स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखते हैं कि क्या होता है वक्रता त्रिज्या में संबंध इसका, यानी हम लोग प्रूफ करेंगे F = R/2। ये 10th का एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जरूरी है समझना। तो पहले हम लोग फिगर के बारे में देख लेते हैं कि फिगर क्या है। ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है जिसपे CP एक मुख्य एक्सिस है, मुख्य एक्सिस, और इस पे एक हम लोग आपतित किरण को डाले हैं। यहाँ पे एक किरण डाले हैं जो कि ये आपतित किरण है। तो यहाँ जब मिरर से टकराएगी तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। देखिए गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये एक B और B' जो है, B और B' एक अवतल दर्पण है और AB जो है एक आपतित किरण है और CP जो है एक मुख्य अक्ष है। फिगर हम लोग देख रहे हैं और इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या संबंध है और इसका कैसे हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। देखते हैं। P एक ध्रुव है और PC एक मुख्य अक्ष है, समझ गए हम लोग। और AB एक आपतित किरण है जो यहाँ है, A और B एक आपतित किए हैं इस पे, ठीक है। फिर CB एक दर्पण सतह के बिंदु B पर अभिलंब है, यानी कि CB जो है एक दर्पण की सतह जो है इस पे एक अभिलंब कर दिया है। यानी कि हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पे डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। तो तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पे अभिलंब किया हुआ है, दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग परावर्तन के नियम से चलते हैं। परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े थे, उसके नियम से चलते हैं। तो अब देखते हैं एंगल ABC बराबर CBF, यानी एंगल ABC बराबर CBF, यानी ई एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से, यानी कि एंगल ABC = BCF, यानी ई एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कब होगा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण कब होता है, इस तरह से बनता है ऐसे, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है। यहाँ तो बन रहा है वैसे ही, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो नेक्स्ट है, इसमें हम लोग चलते हैं कि AB त्रिभुज BCF, यानी कि BCF ये त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज करने का मतलब कि दो भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है इसका। तो C और F और B और F ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि B और F जो है CF के बराबर है। ये जो साइड है इस वाला साइड से बराबर है। तो अब चलते हैं कि B जो है P के निकट होने पर अप्रोक्स में लिया गया है, यानी कि लगभग जो B का जो यहाँ पे है, जो B का लाइन जो है अगर P पर ले आए, इसका नज़दीक अगर कर दे बहुत, तब क्या होगा, तब देखिए PF जो है, P और F जो है CF के बराबर हो जाएगा। FC यानी CF, यानी ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं PC/2, यानी PC मतलब कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र जो है ये पूरा P और C ये आधा होगा इसका, यानी ये जो दो भाग में बढ़ जाएगा, PC जो है दो भाग में बढ़ जाएगा टोटल है। तो अब चलते हैं, इसको लिख सकते हैं कि PC, यहाँ देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या इसको R मान लिया है, यानी कि C से P के दूरी को R मान लिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं F = PC जो है क्या माने हैं, R मान लिए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं R/2, यानी हमको प्रूफ क्या करना था, R बराबर ये F बराबर R/2। तो ये प्रूफ हो गया। चलिए अब यहाँ पे R ये क्या था, एक जहाँ लिखते हैं, जहाँ R = त्रिज्या है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया F = R/2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको R = 2F, यानी ये फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, लेकिन अगर R निकालना हो, त्रिज्या अगर निकालना हो तो ये दोगुना हो जाएगा। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे अभी जस्ट। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको अगर क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है
तो उसकी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। हम लोग फोकस इक्वल टू निकाल लिए हैं कि एफ इक्वल टू r/2 होता है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि कैसे बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एफ बराबर r/2, इस पर हमको पुट करना है इसको कि कितना है। तो एफ हमको निकालना है, पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी इक्वल टू निकालना है हमको। तो r दिया हुआ है, r कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ लिख सकते हैं f बराबर 24/2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी इसका फोकस दूरी कितना आ गया, आधा आ गया। बताया था कि जब भी होता है तो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो 24 सेंटीमीटर था तो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो जब भी बनता है एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर 10th में पूछता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।